हाय, दिस इज़ डॉक्टर अदनान। और हम लोगों ने ये राजन पेशेंट थे कुछ 4 दिन पहले हम लोगों ने इनका फुट ड्रॉप सर्जरी करी थी। बायलैटरल फुट ड्रॉप इनको था। और टुडे इज़ डे 4, फोर्थ डे है और आज हमने प्लास्टर हटा के देखा है। तो ये सब इंसिजन्स हैं। द इंसिजन इज़ टोटली ड्राई। आप देख रहे हैं कि 6 इंसिजन्स होते हैं इस सर्जरी में। इट्स अ बिग सर्जरी, काफ़ी बड़ी सर्जरी होती है ये 1, 2, 3, 4 and 5 and 6, so these are basically 6 incisions। तो आज डे 4 है। आज हम लोग वुंड इंस्पेक्शन करते हैं डे 4 में और प्लास्टर हटा के देखते हैं ये कोई ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं है वुंड में। द वुंड सीम्स टू बी कम्प्लीटली ड्राई। ये बिल्कुल ड्राई वुंड है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी प्रॉब्लम है। और आई थिंक द रिजल्ट्स विल बी प्रीटी गुड क्योंकि सर्जरी काफ़ी अच्छी गई थी इनकी। थोड़ी बहुत स्वेलिंग है फुट में, कुछ पेशेंट्स में होती है स्वेलिंग क्योंकि मूवमेंट्स फिंगर्स का होता नहीं है। तो हम लोग पैसिवली पेशेंट से कहते हैं कि ये फिंगर मूवमेंट्स हम लोग करें, ठीक है राजन, फिंगर मूवमेंट्स ही हमेशा करा करो, तो ये स्वेलिंग इनकी थोड़ी कम हो जाएगी। बट द वुंड सीम्स टू बी वेरी गुड, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल टू पैनिक हियर। और जैसे आप देख रहे हैं दोनों बायलैटरल फुट ड्रॉप्स हैं। मैं यूजुअली अपने असिस्टेंट को कहता हूं कि थोड़ा प्रेशर लगाए रखें जब मैं वुंड इंस्पेक्शन करूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि टेंडन में कोई भी प्रेशर पड़े। लेकिन अगर हम हाथ हटाएंगे भी थोड़ा सा, साइड व्यू लेना पैर का, हटाना अल्तमश, तो आप देख रहे हैं ये पैर बिल्कुल सीधा हो गया है ऑपरेशन के बाद। और वो वाला फुट ड्रॉप आप देख रहे हैं, ये पैर भी बिल्कुल वैसे ही था ऑपरेशन से पहले। तो जो लेफ़्ट वाला पैर है उसको तो हमने ऑपरेट नहीं करा है, राइट वाला पैर हमने ऑपरेट करा है। तो दिस इज सीम्स टू बी फाइन। साइड व्यू हम देखेंगे तो आप देख रहे हैं फुट ड्रॉप, लेफ्ट फुट इज़ टोटली ड्रॉप्ड डाउन, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। और राइट फुट इट्स ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज, ये कम्प्लीटली नॉर्मल लग रहा है। एंड लेफ्ट फुट सीम्स टू बी कम्प्लीटली एब नॉर्मल। तो इसको फुट ड्रॉप है जिसका हम ऑपरेट करेंगे अराउंड 3 मंथ्स, 3 महीने बाद ऑपरेट करेंगे। और ये तो हमने ऑपरेट कर लिया है। एवरीथिंग सीम्स टू बी गुड इनफ। सो इन द मीन वाइल विल बी आस्किंग राजन कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था। ठीक है, चलो पॉज कर लो, स्टॉप कर लो। तो आप लोगों ने जो डे 4 जो हमने इनका ज़ख़म खोला था तो उसका वुंड हमने देखा था और कितना डिफरेंस है इस वाले फुट में और इस दूसरे पैर में जिसमें फुट ड्रॉप है। और ऑपरेशन इनका काफ़ी अच्छा हुआ था और रिज़ल्ट उम्मीद है कि 6 हफ्ते बाद इनको मैं वज़न डलवा के चलाने लगूंगा राजन को, विच इज़ गोइंग टू बी अप्रॉक्सीमेटली 4 वीक्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। और दूसरा पैर का जो ऑपरेशन है जिसमें फुट ड्रॉप है वो हम लोग अराउंड 3 महीने बाद करेंगे। तो इस वक्त मैं आज राजन जो है डिस्चार्ज करने वाला हूँ मैं। अराउंड 5 to 6 डेज हो गए हैं इनको यहाँ पे। बेसिकली ये आए थे ऑल द वे बिहार से, और बिहार से सिर्फ ओपिनियन लेने आए थे यहाँ पे। लेकिन क्योंकि इतनी दूर से आ रहे हैं पेशेंट्स, तो मैं यूजुअली एक मैं मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ जितने भी पेशेंट्स हैं फुट ड्रॉप के, कि अगर कोई भी पेशेंट जैसे ये हैं, अगर बहुत दूर से आ रहे हैं आप, तो हम लोग ऑपरेशन जो है अगले दिन प्लान कर सकते हैं। आप लोगों को वापस जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप मतलब कोई केरला या बॉम्बे या कई दूर से आ रहे हैं पेशेंट्स, तो ये नहीं कि आप आएंगे मैं डेट दूंगा आपको फिर वापस जाएंगे फिर वापस आएंगे, तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। जैसे राजन जी आए थे यहाँ पे, ये बिहार से आए थे सिर्फ ट्रेन से, तो मैंने यही सोचा था कि इनको वापस बिला वजह परेशान होएंगे, और तो भी हमने एक अगले दिन ही इनका ऑपरेशन प्लान कर लिया था। और इस तरह से इनका ऑपरेशन बहुत आराम से हो जाता है, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं होती है। तुमने 2.5 साल क्यों लगा दिया इस ऑपरेशन, मतलब तुम्हें 2.5 साल पहले जीबी सिंड्रोम हुआ, ठीक है, जीबी सिंड्रोम में पैरालिसिस हो गई, रिकवरी मेरे ख्याल से 1 साल में हो गई होगी, बाकी चीज़ों की, फुट ड्रॉप रह गया तुम्हारा, तो कंफ्यूजन कहाँ पे हुआ? हम लोग इसी मूड में थे कि धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। मतलब दूसरे डॉक्टरों हाँ, ने कहा डॉक्टर कि भी बोले थे कि धीरे धीरे करके 5-6 साल में रिकवर हो जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा। किसी ने ऑपरेशन नहीं बताया? नहीं नहीं, किसी ने कोई भी नहीं सजेशन बताया? नहीं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से फिजियोथेरेपिस्ट समझते हैं कि फुट ड्रॉप की कोई ट्रीटमेंट नहीं है।
ट्रीटमेंट है फुट ड्रॉप का, इट इज़ अ सर्जिकल ट्रीटमेंट है और इट्स अ वंडरफुल सर्जरी। ऐसा नहीं है कि फुट ड्रॉप एक बार किसी पेशेंट को हो जाए तो सर्जरी नहीं हो सकती है। बहुत से लोग कहते हैं कि फिजियोथेरेपी करते रहो, 5 साल आप फिजियोथेरेपी करो, 5 महीने करो, 1 साल करो, 2 साल करो और रिकवर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट्स जो हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। पेशेंट समझते हैं कि ठीक हो जाएगा और वो ऐसे ही, जैसे राजन के साथ हुआ वैसे ही बहुत से पेशेंट्स के साथ होता है कि फिजियोथेरेपी करते रहते हैं, ऐसे ही कुछ साल निकल जाते हैं और आखिर में क्या होता है, ये एंकल जो है ये स्टिफ हो जाता है। और एक बार एंकल स्टिफ हो गया तो ये तो टेंडन ट्रांसफर सर्जरीज हैं, ये इतनी सक्सेसफुल नहीं होती हैं, फिर हमें बोनी प्रोसीजर करना पड़ता है विच इज़ नॉट एज गुड एज अ टेंडन ट्रांसफर सर्जरी, क्योंकि बोनी प्रोसीजर जब हम करेंगे तो वो जोड़ को हम जाम कर देते हैं, वो हिलेगा नहीं फिर वो जोड़। तो ये जब होता है जब एंकल एकदम स्टिफ हो जाए, अकड़ जाए। और अकड़ेगा कब, जब आप लोग ऑपरेशन सही टाइम पे नहीं कराए। अगर जैसे 2.5 साल हो गए लेकिन इनका एंकल मूवमेंट था, क्योंकि ये यूजली मूवमेंट करते रहे, थोड़ा बहुत कम था लेकिन अच्छा खासा मूवमेंट था कि टेंडन सर्जरी इनमें सक्सेसफुल हो जाएगी, उम्मीद तो यही है। लेकिन एक मैसेज ये है कि मैक्सिमम मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ कि अगर 6 महीने तक पावर नहीं आया फुट में, 6 महीने से 1 साल तक अगर पावर नहीं आ रहा, तो मैं ऑपरेट करना हमेशा फेवर में रहूँगा, क्योंकि ऑपरेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस ऑफ फुट ड्रॉप। ज़ाहिर सी बात है इसमें पेशेंट की मर्ज़ी होती है, बहुत से पेशेंट्स एक फुट स्प्लिंट लगा के अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, लेकिन अगर किसी सर्जरी के बाद अगर पेशेंट की लाइफस्टाइल नॉर्मल के आसपास हो जाएगी तो वो सर्जरी करा लेनी चाहिए, ना कि ज़िंदगी भर आप एक स्प्लिंट बांध के चलें।